दोस्तों, मैं फराज मलिक। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद इजराइल के अंदर नई सरकार ने शपथ ले ली। इजराइल के अब प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं। पुराना प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी कुर्सी छोड़कर जा चुका है, जिसको अंधभक्तों ने अपना पप्पा बना लिया था। अंधभक्तों के पप्पा कुर्सी छोड़कर जा चुके हैं और अब जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। समझ नहीं आता ये हमारे देश के अंधभक्त किसी भी विदेशी नेता का जब सपोर्ट करते हैं तो वो आखिर हार क्यों जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया, वो भी चुनाव हार गया। नेतन्याहू का सपोर्ट किया, ये भी चुनाव हार गया। कुछ तो गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये लोग जिसका भी सपोर्ट करते हैं वो हार क्यों जाता है। फिलहाल नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने हैं और अब यह कहा जा रहा है हमारे देश की जो प्रिंट मीडिया है उसकी तरफ से कि नेफ्ताली बेनेट भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरह ही हैं। अनभक्तों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है मीडिया कि भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नेतन्याहू गया है तो नेफ्ताली बेनेट आ गया है, यह भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेगा। तो आइए थोड़ा सा नेफ्ताली बेनेट के बारे में जान लेते हैं और क्या कुछ इनके बीच समझौते हुए हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक अरब की पार्टी है उसके साथ जो मुस्लिम पार्टी है उसके साथ मिलकर यह गठबंधन की सरकार बनी है। तो कुछ समझौते भी हुए हैं और जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद नेफ्ताली बेनेट ने क्या कुछ कहा है, सारी चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि किसके पास कितनी सीटें गई हैं। नेतन्याहू का जो गठबंधन था उसके पास पहले से ही 59 सीटें थी, वो वहीं पर टिका रहा। नेफ्ताली बेनेट के पास गठबंधन करने के बाद 60 सीटें हो गई तो उसने बहुमत हासिल कर ली और सरकार बना ली। एक सांसद ऐसा था जो वोट डालने ही नहीं आया, पता नहीं उसको नेतन्याहू ने कहां गायब कर दिया। फिलहाल कोशिश तो पूरी की थी लेकिन अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ये जो नया प्रधानमंत्री बना है क्या ये भी नेतन्याहू की तरह सोच रखता है। मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था कि कुछ समझौते भी हुए हैं क्योंकि अरब पार्टी इसमें शामिल है, जो मुसलमानों की पार्टी है उसने बहुत सारे समझौते किए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल के अंदर जो अरबी मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर जुल्म कम हो जाएगा। नेतन्याहू बहुत ज्यादा जुल्म करता था, छोटी छोटी बातों में उनको हिलका देता था, लेकिन अब बहुत सारे समझौते हुए हैं और अब जीतने के बाद भी नेफ्ताली बेनेट ने यह कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे, हम जो भी काम करेंगे सबके साथ मिलकर करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। बाकायदा उन्होंने शपथ लेने के बाद यह बात कही है। वैसे देखा जाए तो नेतन्याहू के साथ काफी अच्छे संबंध हैं नेफ्ताली बेनेट के, उनके साथ काफी ज्यादा रह चुके हैं, उनके सरकार में कई बार मंत्री भी बन चुके हैं। तो यह माना जा रहा था कि नेफ्ताली बेनेट भी नेतन्याहू की तरह सोच रखते हैं। जी बिल्कुल उनकी तरह सोच रखते हैं, लेकिन उन्होंने अब बहुत सारे बदलाव किए हैं सरकार बनाने के लिए। अपनी सोच में बहुत सारे बदलाव कर दिए और उनको गाजा से तो कोई मतलब है ही नहीं। गाजा की तरफ नेफ्ताली बेनेट का कोई भी रुझान नहीं रहता है। वो कहते हैं गाजा अपनी एक तरफ है, हमारा इजराइल एक तरफ है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ये भी मानने वाले तो है नहीं, क्योंकि ये भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी को खुश करेंगे और किसी ना किसी के ऊपर जुल्म करेंगे। जुल्म तो करेंगे लेकिन कम से कम उस हद तक जुल्म नहीं होगा जो सोच नेतन्याहू की थी। एक गुंडों वाली सोच थी उसकी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सोच थी वैसे नेतन्याहू की सोच थी। लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत तो दबाव महसूस जरूर करेगा ये नया प्रधानमंत्री, क्योंकि भाई दूसरी पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी भी इसमें शामिल है। तो अगर कुछ पंगे करेगा तो वो मुस्लिम पार्टी समर्थन वापस ले लेगी, उसके बाद इनकी सरकार गिर जाएगी। तो कुछ तो गनीमत आएगी और जो हमले लगातार होते रहते थे फिलिस्तीनियों के ऊपर, उसमें थोड़ी बहुत रुकावट तो जरूर आएगी। मस्जिद अक्सा में भी जो हमले लगातार होते रहे पिछले 10-12 सालों में जब नेतन्याहू की सरकार थी, तो उसमें भी थोड़ी बहुत तो कमी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस गठबंधन की सरकार में एक मुस्लिम पार्टी भी शामिल है। फिलहाल नेफ्ताली बेनेट को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत की बधाई दी है।